right? So 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5. अब मेरे पास even number of rows है, लेकिन sorry, I have odd number of rows but I have even number of columns, right? So what I have to do is I have to very meticulously plan my pattern and put it on the paper. Then I need to use colors. So step number 3 is colors. Okay? Fourth क्या है? Briefly explain the concept applied. अब concept भी explain करना है briefly बहुत कि क्या colors हमने use किए हैं. तो आइए इसका solution draw करके देखते हैं. Now we know कि possibilities यहां पर endless है. हम इन 8 motifs में से कोई भी 3 motifs उठा के constantly उसको sketch करके बना सकते हैं अपना pattern. आइए देखते हैं what solution I can think of right now. भैया वो कर दो. Okay, so I have this question here with me. I have printed it out for my reference so that I have these motifs in front of me, okay? And then I have this grid here on the paper where I will draw it. So इसको start करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा एक pattern जो मुझे create करना है, right? So what I will do is I will firstly identify the 3 motifs that I want to use, and because मुझे एक concept भी देना है तो मुझे concept पता होना चाहिए, right? So आइए देखते हैं. मैं चूज करूंगी ये star. I will choose this flower and I will choose this. Maybe this is something like a spade or something जैसा हमें देखने को मिलता है. So I will use star, flower and this particular motif, और मैं इसको यूज करके एक पैटर्न क्रिएट करूंगी जहां पर मेरे हिसाब से star, flower, you know, this could be very childish and I would try to create a pattern for maybe a child. ठीक है. अब मुझे पता है मेरे पास 5 रोज हैं, तो मुझे रेपिटेशन करके जो पैटर्न बनाना है वहां पर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ आई रिपीट माई मोटिव्स, राइट? सो आई विल स्टार्ट विद अ फ्लावर. नाउ आई हैव टू, व्हेन आई ड्रॉ इट, मैं पहले एक हाईलाइट कर दूंगी, देन आई विल कम टू द कलर्स. तो व्हेन आई हैव सिलेक्टेड दिस, इसका एक, अब ध्यान भी रखना है कि स्केल भी मैच होना चाहिए और इसमें छोटे छोटे लाइंस दिए गए हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव, आई विल ड्रॉ द स्टार. ठीक है जी, फ्लावर बन गया, स्टार बन गया. और क्योंकि मुझे इसको ब्रेक अप करना है और मेरे को पैटर्न रिपीट करना है, तो मैं इस वाले पैटर्न को बीच में रखती हूं. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. एंड क्लियरली अंडरस्टैंड मोटिव कैसा है और बनाओ दो अपने पेपर पे. नाउ नेक्स्ट क्या बनेगा? आई विल अगेन हैव टू मेक दिस फ्लावर. ठीक है, एंड देन स्टार. सो रेपिटेशन हो गई. देर इज अ स्टार, there's a flower, there's a star, there is this third motif, there is another flower and then there is this star. So quickly इसी पैटर्न को पूरी ग्रिड में मैं रीड्रॉ कर लेती हूं. थोड़ा सा डार्क मार्कर यूज करूंगी मैं, सो दैट यू गाइज आर एबल टू सी इट क्लियरली.
Okay, so again, keeping in mind that there is a pattern which we gotta make. Now, because I'm using a marker, अगर मेरे से line erase हो जाती है, मोटी हो जाती है, खराब हो जाती है, I will not be able to erase it. But like I have been constantly telling you, do use a very light pencil to create your guidelines. बहुत पेशेंटली हमें सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं उनको बनाना पड़ेगा, राइट? अब देखो पैटर्न जो है मैंने ये वाला चूज किया है, आप लोग कोई भी मोटिव उठा सकते हो, बट मैंने एक चाइल्ड को माइंड में रख के एक पैटर्न बनाया है, वेयर आई हैव पिक्ड अप फ्लावर्स, आई हैव पिक्ड अप द स्टार. ठीक है, कोशिश करनी है कि सबका स्केल सिमिलर रहे, है ना? कोई फ्लावर बड़ा कोई फ्लावर छोटा, ऐसा हमको नहीं करना है. अब यहां पे थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग है, इसीलिए मैंने जो मोटिव चूज किया था वो सिंपल वाला किया था, ताकि मुझे कम लाइंस को फॉलो करना पड़े. Now, mind you, I am using a gray, I'm using a black sketch pen here to highlight this pattern for you. But आप लोग अगर इसमें कोई कलर फिल कर रहे हो तो उसी कलर से उसका आउटलाइन कर सकते हो, राइट? So we'll continue our drawing. अब मुझे इस मोटिव का मोर और लेस पैटर्न याद हो गया है, तो मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है. हाँ, लेकिन एक चीज है कि मुझे कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना है कि ऊपर वाले मोटिव और नीचे वाले मोटिव का जो स्केल है, जो थोड़े बहुत प्रपोर्शंस हैं, वो मैच करने चाहिए. कमिंग बैक टू द फ्लावर. ठीक है, सो 5 लीव्स है इसमें, हर बार हम वो 5 लीव्स बना देंगे. Okay, then repeat. Pattern is all about repetition. So that is what we will do. We will keep repeating the motifs till we get our pattern. ठीक है बच्चों? So the pattern is ready. There's a flower, there is a star, there's the spade, there's a flower, there is again a star, and all the things are happening in repetition. और मेरा एक पैटर्न बन के आ गया है. So first agenda, 3 motifs को select करो, उनसे एक पैटर्न बनाओ. 3 motifs selected, pattern has been achieved. What is the next step? Filling in colors. Now let's see the first color that I choose for the flower. I will choose the flower to be a pink flower. ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोचा है कि मैं एक बच्चे के लिए पैटर्न बना रही हूं, तो जो भी कलर्स मैं चूज करूंगी वो एक बच्चे की साइकोलॉजी को माइंड में रख के करेंगे. सो हमें पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कलर्स, वी टॉक अबाउट कलर साइकोलॉजी, वी टॉक अबाउट द इफेक्ट कलर्स टेंड टू हैव ऑन ह्यूमन बीइंग्स. सो पिंक जो है, इट इज वेरी गर्ली, इट इज वेरी if we talk about pink and if we relate it
to the psychology, the effect that it tends to have on a human being. It could be, calmness as well. बिकॉज एक सर्टन टच ऑफ सॉफ्टनेस इसमें आता है जब हम इसको फेमिनिन एनर्जी से और वी गर्ली हम इसको एसोसिएट करते हैं, तो एक सॉफ्टनेस ऑटोमेटिकली इस कलर में आती है. सो इफ आई एम डूइंग दिस पैटर्न फॉर अ किड, आई विल गो फॉर पिंक कलर एंड देन आई विल एसोसिएट इट विद सॉफ्टनेस एंड लव एज वेल. Now I am using slightly darker color यहां पर, ताकि कैमरा में अच्छे से कैप्चर हो जाए. अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर अ लाइट पिंक कलर. ठीक है, वी विल स्टिक वेरी नीटली विद इन द बाउंड्री लाइन्स जो हमने ड्रॉ करी हैं. ठीक है, सेम फॉलो करते रहेंगे. ठीक है, ऊपर वाला सबसे लाइट हो गया, इसको वापस से डार्क कर देते हैं. सो अगर हमारे पास इस केस में स्केच पेन्स होते हैं राइट नाउ, इट वुड हैव बीन मच क्विकर फॉर मी ऑल्सो. सो जब मुझे अब इस पैटर्न को एक्सप्लेन करना है, अपने कंसेप्ट को लास्ट पेज, लास्ट स्टेप जो है मेरा, जिसमें मुझे बोला गया था कि नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सप्लेन करो, तो आई विल से दैट आई चोज फ्लावर स्टार एंड द स्पेड बिकॉज दीज आर मोटिव्स व्हिच आई कैन रिलेट विद अ चाइल्ड. एंड देन आई हैव सिमिलरली यूज्ड कलर्स जैसे पिंक, एंड द नेक्स्ट फ्यू कलर्स जो हम चूज करेंगे वो भी हम देखेंगे अभी. ठीक है जी, एक लाइन को मैंने अच्छे से कलर कर दिया है, फ्लावर्स में मैंने पिंक कलर भर दिया है. पिंक मैंने आपको बोला इज सॉफ्टनेस एंड लव, है ना. तो अब मुझे पता है यहां पर मेरे फ्लावर्स हैं दूसरे, क्योंकि पैटर्न है और रेपिटेशन होगा, तो आई विल गो फॉर द सेम कलर इन दिस फ्लावर सेट एज वेल. ठीक है, कीप शार्पिंग योर पेंसिल्स कॉन्स्टेंटली, ताकि जो पेंसिल की लेड है वो शार्प हो, आप अपनी लाइंस को क्रॉस ना करो. राइट. सो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पर क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में भी मिल जाते हैं. तो धीरे धीरे से करेंगे, वी विल नॉट रियली रश इनटू इट. ठीक है, जो हमारी स्ट्रोक्स होते हैं कलर के, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो सेम डायरेक्शन में हो. Okay, I'll put some papers beneath for a better hold and a softer surface. ठीक है जी, continue doing and filling in color.
and then we have the last flower. Done. Pink color done. Pink color is girly, it is softness and it is love, है ना? तो वहां से हमने इसको एसोसिएट किया, अपने कंसेप्ट में भी हम इसको यूज करेंगे. नाउ सेंट्रल मोटिव के लिए कोई कलर ले लेते हैं, लेट्स से ग्रीन. ग्रीन किससे एसोसिएटेड होता है व्हेन इट कम्स टू कलर साइकोलॉजी? नेचर, है ना? इट टेंड्स टू हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो नेचर से एक कलर ले लेते हैं, बिकॉज नाउ मोर और लेस इफ आई लुक एट इट, इट लुक्स लाइक अ लीफ, है ना? तो इसमें हम ग्रीन कलर को फिल कर देंगे. तो अगर हम यहाँ पे कलर व्हील को अंडरस्टैंड करेंगे, कलर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, द इफेक्ट कलर्स टेंड टू हैव ऑन ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम अपना पैटर्न में कलर भी अकॉर्डिंगली फिल कर पाएंगे, एंड वी विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ आवर कलर्स. ठीक है जी? So keep painting. Green is calmness, nature, energy. Keep filling in. Constantly we will also keep looking at our watch to know कि अगर हमने इस क्वेश्चन को 30 मिनट्स डेडिकेट करे हैं तो हम अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली मेंटेन करते रहेंगे. ठीक है? बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन वी टेंड टू स्लो डाउन. अगर हमारे पास एंडलेस टाइम है तो हम बैठ के ऐसे भी कलर कर सकते हैं आराम आराम से, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे. डन. ग्रीन नेचर, कामनेस, ठीक है, और पिंक सॉफ्टनेस, लव. ठीक है? अब मुझे बताओ रियलिस्टिकली हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा जो चाइल्ड साइकोलॉजी से मैच करे, कुछ ऐसा जो इस स्टार के कलर से मैच करे, कुछ ऐसा जो हमारे ओवरऑल प्लेफुल पैटर्न रिलेटेड टू द चाइल्ड, व्हिच मेक्स द चाइल्ड हैप्पी, व्हिच इवोक्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, इमोशंस विद इन द चाइल्ड, तो उसके साथ अलाइन हो, है ना? हमारा एक विजन है, जो हमारा कंसेप्ट हमसे पूछा गया था, जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर हम जब एक स्टोरी लाइन बनाएंगे तो कैसे होगा. सो फॉर दिस आई विल यूज I really want to use a yellow color, okay, but I'm not sure whether the camera will pick up this yellow, so let's do some testing here first. If the camera picks up this yellow, then I will fill it with yellow, because yellow will be warmth, है ना? Yellow will be the stars when they shine in the night, they look more yellow, right? So वहां पर हम yellow color को use कर सकते हैं. तो I'm still waiting for it to reflect on the camera. Let me see. So इतना निखर के नहीं आ रहा है. So then I will go for the next darker shade, which is orange. So let me see if the camera picks up this orange. See, I would have really loved to use yellow because it is the color of the sun, it is the color of the stars, and it is, you know,
It tends to have a very relaxing freshness kind of vibes, है ना. लाइम एंड लेमनी लिम्का का जब हम ऐड देखते हैं जहां पे फ्रेशनेस दिखानी होती है तो वो कितना येलो कलर यूज करते हैं. सो सिमिलरली फॉर अ चाइल्ड आई वुड वांट this pattern to evoke softness, love, calmness, nature. But in addition to that, I would also want this pattern to shine bright, have a very strong, fresh effect on the child's psychology. Let's say if this pattern is for a bed sheet. ठीक है, तो सुबह उठते ही उस बच्चे का मूड जो है वो ब्राइटन अप हो जाना चाहिए. तो जब उसके आसपास सराउंडिंग वो कलर्स होंगे तो वो उन कलर्स का इफेक्ट उस बंदे के ऊपर होगा. राइट? So I think this orange is looking more like a yellow in the camera. I will try it again here before filling it in my pattern. Let me sharpen both the colors. ठीक है, सो अभी मैं ऑरेंज को यूज करती हूँ. ऑरेंज कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद यू नो अ हैप्पी मूड. तो स्टार्स में ऑरेंज कलर फिल करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अगेन लुकिंग एट द क्लॉक कंटिन्यूअसली, keeping in mind the time limits that we have, we will again now start filling in colors in the star. मेक श्योर कि जो आप पैटर्न्स बना रहे हो वो नीट हो, वो एक दूसरे के प्रपोर्शन में हो. ठीक है, जब आप कलर्स फिल करो तो आप कोई लाइंस के बाहर ना जाओ. जैसे यहाँ पर या हुआ, मैंने करा आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वहां पर हमारी जो ड्राइंग है वो अनटाइडी हो जाती है. सो वी हैव टू स्टिक टू द बाउंड्रीज. ठीक है जी. So a very nice bright colored pattern has come out on the paper. When I look at it, it looks very appealing, it looks very childish, it looks very friendly. ठीक है जी. Done. The pattern is ready. Pink, orange, green, pink, orange. So color wise भी pattern बन रहा है
और अपने मोटिव वाइज भी रेपिटेशन होके पैटर्न बन रहा है, राइट? नाउ इफ आई हैव टू राइट अ ब्रीफ फॉर दिस, ब्रीफ हैज टू बी अ ब्रीफ नोट लिखा है, वेरी ब्रीफ नोट है ना. ब्रीफ नोट मीन्स मे बी 3 lines, 4 lines you have to explain and finish it off. So I will write, I tried to create, or the pattern reflects, you can write the pattern reflects motives which I could relate with the child, ठीक है? And accordingly I chose colors like pink which could evoke emotions of love, reflect softness, green to add a touch of nature and calmness, and orange to make it quirky and brightening and mood uplifting, है ना? So if you know this and you know the effect the colors have on human psychology, where the color wheel comes in, where the color theories come in, तो उसके अराउंड आपको एक शॉर्ट ब्रीफ नोट लिखना है, एंड द एग्जामिनर विल नो दैट यस दिस पर्सन नोज एग्जैक्टली हाउ टू यूज कलर्स, नोज हाउ टू. अब देखो इसमें इसके अलावा एक और ऑप्शन हो सकता है. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अब चाइल्ड साइकोलॉजी से हट जाऊं अगर मैं, और मैं इस वाले पैटर्न को रिपीटिशन पे लगा दूं, ठीक है? ठीक है, अब मैंने इस वाले मोटिव को पिक किया, तो इस मोटिव से मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है मुझे वो समझना है. ठीक है, एक बार सब, अब हमने क्योंकि अपना पैटर्न आज का क्रिएट कर दिया है, बट नाउ लेट्स लुक एट द अदर मोटिव्स व्हिच आर देयर एंड व्हाट दे कुड मीन एंड हाउ यू वुड यूज देम. ठीक है, now let's look at this particular block. If this motive, if I talk about this motive, it is more or less like, अगर मैं इसको शेप वाइज बात करूं, शेप वाइज अगर ये मोटिव है तो इट इज लाइक अ मॉडिफाइड स्क्वायर, है ना? तो फर्मनेस इससे हमें दिख सकती है, राइट? तो हम उन चीजों के लिए इस मोटिव को यूज कर सकते हैं. तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है, जहां पर हमने मोटिव्स को यूज किया था एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी, यहां पर हम अब मोटिव्स की कंसेप्ट को चेंज कर देंगे. सो maybe we want to show something which is more solid, ground holding. ठीक है, star I have already explained, but the other connotations for star could be apart from brightness, it could be something good that is happening in your life, or something that is shining bright, है ना? तो वहां से हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं. फ्लावर जो है, इट कुड रिप्रेजेंट मल्टीपल थिंग्स. इट कुड रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप्स, यू गिव फ्लावर्स टू योर फ्रेंड्स, यू गिव फ्लावर्स टू योर लव्ड वंस, है ना? फ्लावर्स जो है, दे कुड ऑल्सो मीन अ हैप्पी मूड, क्योंकि फूल देख के इंसान खुश हो जाता है. इट कुड बी अ रेड फ्लावर, है ना, वेयर यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट लव. इट कुड बी अ येलो फ्लावर वेयर यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप. फिर आता है हमारा ये वाला लीफ टाइप मोटिव जो हमने बनाया. तो ये जो है, इट कुड एक्चुअली मीन, it could mean a playful affair, or it could mean, if I look at this flower, it could mean something related to fighting maybe, है ना? क्योंकि जो हमारे शील्ड्स होते थे, शील्ड्स के ऊपर यूजुअली ऐसी चीजें बनी होती थी. सो दिस मोटिव कुड ऑल्सो मीन अ शील्ड. तो अगर हम हर मोटिव को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी मीनिंग्स को निकालते हैं, फिर हम अपने पैटर्न्स को कॉन्स्टेंटली चेंज भी कर सकते हैं इन एडिशन टू दिस पैटर्न. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ मोटिव, द फिफ्थ मोटिव रादर, जिसमें ये रेपिटेशन चल रहा है ना? सो इस केस में क्या हो रहा है? देयर इज अ लूप. सी, वंस आई ड्रॉ अबव दिस पर्टिकुलर मोटिव, तो मुझे पता चलता है एक लूप है जो चले ही जा रहा है, राइट? सो इफ समथिंग विच इज हैपनिंग इन रिकरेंस, सो मैं रिकरेंस को, लूप को, कंटिन्यूअस एक चीज के होने को इस मोटिव से रिप्रेजेंट कर सकती हूं. देन देयर इज this is like a water droplet.
है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट जो है मैं इसको एज ए वाटर ड्रॉपलेट यूज कर सकती हूँ, मैं इसको एज ए ड्यू यूज कर सकती हूँ। सो अगर मुझे एक गार्डन का फ्लोरल पैटर्न बनाना होगा, आई वुड यूज अ फ्लावर, आई वुड यूज अ यू नो दिस लिटिल ड्यू ड्रॉप, फिर ये वाला फ्लावर है। ठीक है जी, बन गया ये वाला फूल भी। तो यहां से हमने बता दिया कि ये जो ड्यू ड्रॉप है, यहां से हमने बता दिया कि अगेन दिस इज अ फ्लोरल पैटर्न। सो आई कुड हैव यूज्ड दिस फ्लावर एंड दिस फ्लावर along with the dew drop to use my make my pattern, है ना। And then lastly we have this looking sign. So this could, you know, I can see it as a letter C. ये मोटिव मेरे लिए एक लेटर की तरह हो सकता है, ये मोटिव मेरे लिए एक सॉलिड ब्लॉक की तरह हो सकता है। तो अपने इन मोटिव्स को पिक करके हम अपने पैटर्न्स बना सकते हैं। बट फर्स्टली वी रियली नीड टू ऑल्सो इंटरप्रेट कि मोटिव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय व्हाट द कलर्स ऑन द मोटिव्स represent. I really hope that this session was informative और आप लोगों को पता चल गया होगा कि पैटर्न वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। I'll see you in the other, in another session where we will take forward this NIFT 2013 वाला journey and we will see other questions and try and solve them. Thank you so much and goodbye.